हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्युत। हालांकि ये चैप्टर हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम पेज के जो प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास पार्ट 6 रहेगा, तो पार्ट 6 में हम इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो तीनों प्रश्न को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है, उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, उन सब हम करा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैथ को हम समाप्त कर दिए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग जाकर के। ठीक है, या प्लेलिस्ट में चले जाना। ओके, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ जो होता है ना, वो हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। आइए, यहां पे पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को ही सबसे पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत हीटर, यानी कोई विद्युत हीटर की डोरी, डोरी यानी उसका वायर है ना, ये जैसे कि ये वायर देख रहा है ना, ये यही है विद्युत हीटर की डोरी। ठीक है, तो विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती, क्यों उत्पन्न नहीं होती मतलब क्यों गर्म नहीं होती, वो क्यों हीट नहीं होती, मतलब ये डोरी हीट नहीं होती है। ठीक है, ये डोरी जो है वो हीट नहीं होती, जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसके अंदर जो हम लोग तापते हैं ना, तो तापन अवयव इसके अंदर जो वायर होता है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म हो जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ऊष्मा बराबर सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो आई स्क्वायर, यहाँ पे देखो लिख दिए है ना, आई स्क्वायर आर टी है। ओके, यहाँ पे दर्शाए है ना, इसको हम समझा देते हैं। क्या ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। इसमें क्या होता है, जितनी अधिक ऊष्मा होगी, या यूं कह लो कि जितनी अधिक हमारे पास प्रतिरोध होगा उतना ही ऊष्मा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि ऊष्मा समानुपाती प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध जितना कम होगा ऊष्मा उतना ही कम होगी, प्रतिरोध जितना अधिक होगा ऊष्मा उतना अधिक होगा। ठीक है, तो क्यों है ऐसा होता है कि इसमें के जो होता है तापन अवयव वो गर्म हो जाता है, लेकिन ये वायर गर्म नहीं होता, यानी हीट नहीं होता है। कारण ये है कि इसका जो प्रतिरोध होता है, वायर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो कम होता है, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हीट क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन ये हीट हो जाता है। उत्तर मैंने यहां पे लिख दिया कि विद्युत हीटर की डोरी कॉपर के मोटे तार की बनी होती है। ये विद्युत हीटर की जो डोरी होती है वो कॉपर के मोटे तार की बनी होती है। आपको पता होगा कि जितना तार बढ़िया होगा, जितना मोटा होगा है ना, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, यानी देखिए, प्रतिरोध का मतलब जो धारा के बहाव का विरोध करता हो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो मोटी तार की बनी होती है जिसका प्रतिरोध उसके अवयव की उपेक्षा या अपेक्षा लिख सकते हैं, अवयव की अपेक्षा बहुत कम होता है, यानी इसके अपेक्षा बहुत कम होता है। इसीलिए यदि इन दोनों में से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो अवयव को तापन ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी डोरी के तापन की अपेक्षा क्या होगी, बहुत अधिक होगी। इस प्रकार अवयव अत्यधिक गर्म होकर उत्पन्न हो जाता है ना, परंतु डोरी उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वह अधिक गर्म नहीं होती, इसलिए। तो ये आपने उत्तर देख लिया। अगला अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से है ना 96 हजार कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। ये प्रकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 50 वाट विभवांतर, विभवांतर यानी V बराबर हमारे पास है 50 वाट। ठीक है, उसके बाद विभवांतर से 96 हजार कूलम आवेश, आवेश यानी Q, Q बराबर हमारे पास है 96 हजार। ठीक है, 96 हजार। ओके, यानी आवेश कूलम से को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित की। ऊष्मा मतलब आपको H ज्ञात करना है ना। तो H हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो आपको पता है ऊष्मा बराबर फॉर्मूला हमने यहां भी एक बताया था, ये फॉर्मूला है ना, लेकिन ये फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे। H बराबर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे VIT, VIT।
ठीक है, क्या यूज करेंगे, VIT। ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो कि 1 घंटे में, तो 1 घंटा है मतलब समय आपको दे रखा है 1 घंटा, मतलब यहाँ पे T लिख सकते हो आसानी से कि T बराबर 1 घंटा। अब घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने, कोई कहेगा कि घंटा को मिनट में कन्वर्ट करना है कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो वो होता है 60 मिनट, तो 60 से गुना करो। अब 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो फिर इसमें 60 से गुना कर दो, है ना। तो समय हमारे पास कितना छता है, 3600 सेकेंड होगा, है ना। कहने का मतलब कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड हुआ, ठीक है, इसमें हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 3600 सेकेंड हुआ हमारे पास, ठीक है, समय ये आ गया। अब H बराबर फॉर्मूला हमारे पास देखिए VIT है, I की वैल्यू हमें पता नहीं चले, T पता चल रही है, तो हम एक और फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। V है तो V लिखो और गुने में IT का फॉर्मूला होता है, IT बराबर क्या होता है, Q होता है, तो IT के जगह पे हम Q लिख देंगे, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, चूंकि Q बराबर क्या होता है मेरे भाई, IT होता है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे H बराबर हो जाएगा V का मान कितना है 50, तो 50 लिखो गुने में, Q का मान कितना है तो 96, है ना, कितना है मेरे भाई 96, तो 96,000 है, ऐसे बोलो, है ना, तो 96,000 है। अब हम सबको क्या कर देंगे मेरे भाई, गुना कर देंगे, चलो गुना कर देते हैं। यहाँ 3 जीरो है तो 3 जीरो पहले रख लो, 1 जीरो यहाँ 4 जीरो रख लो। अब गुना करो 5 से 96, 6 पंचे 30 के जीरो, हासिल गया 3, 9 पचे 45 और 3 कितना हुआ 48, तो ये हुआ 48। इतना हमारे पास आ गया ऊष्मा, और ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। आप ऐसे लिखो, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग आप ऐसे आंसर लिखो, इतना पर मत छोड़ो, इसको ऐसे लिखो कि ये 48 है तो 48, और गुने में कै गो है शून्य, 1 2 3 4 5 गो शून्य है, तो 10 की घात 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन साइंस भी कहती है कि भाई आप जो पहली संख्या उसको दशमलव में रख लेंगे तो बेहतर होगा, है ना। तो आइए दशमलव में रखते हैं। दशमलव में रखने के लिए आप क्या करो कि नीचे भी 10 से गुना और ऊपर भी 10 से गुना, इसके नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं छिपा रहता है, छुपा रहता है, तो इसमें गुना कर लो, ऊपर भी 10 से गुना और नीचे भी 10 से गुना, है ना। तो मतलब क्या हुआ, 10 से गुना मतलब ये हुआ कि 10 से इसमें हम भाग दे रहे हैं इस वाले पार्ट में, तो 10 से 48 में भाग देंगे तो कितना होगा मेरे भाई 4.8 होगा, इससे भाग दे दिए, ठीक है। अब 10 से गुना करेंगे 10 के पावर 5 से, तो कितना होगा, तो इसके पावर 1 छिपा रहता है, जो पद और पद से गुना होता है तो पद रहता है, पावर जुट जाता है, 5 है कितना हो जाएगा 6। ये हमारे पास एक ऐसे आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। ये हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या कहता है, हेलो हेलो, तीसरा प्रश्न दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये तीसरा ऐसे लिख दो, अब दिखेगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 20 ओम प्रतिरोध मतलब R की वैल्यू है, रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम है, ठीक है। कोई विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं रे, वो प्रेस करने वाला आयरन, वही विद्युत इस्त्री हुआ, ठीक है ना कहते हैं कपड़ा को, पहले मतलब धिया पुता थे तो सियान आदमी कह रे कपड़ा का इस्त्री करा के लिया, तो हम लोगों को पता था स्त्रीलिंग वाला, वो लड़की उड़की समझ लेते थे, तो कपड़ा को लड़की करा के लिया, ये कौन सी बात हुई है। तो 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा, 5 एम्पियर विद्युत धारा, तो मतलब धारा बोले तो आई हमारे पास है 5 एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए, यानी समय हमारे पास है 30 सेकेंड, तो उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए, यानी H बराबर वाट। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, I²RT, ये फॉर्मूला होता है। अब कहोगे पीछे वो फॉर्मूला लगाए, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि क्या हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है वो लगा देने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I² मतलब विद्युत धारा का स्क्वायर, तो विद्युत धारा हमारे पास 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर यानी 5 का स्क्वायर करो, गुने में R की वैल्यू रेजिस्टेंस हमारे पास है 20, और गुने में T हमारे पास समय कितना है 30, सबको गुना करो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सुनते हैं, गुने में 30 से 20 में गुना करेंगे, 3 दूना 6 यानी 600 होगा,
है ना। तो 20 से 30 में गुना करेंगे तो 600, ये हमारे पास आ गया। अब देखो मेरे भाई 25 से गुना करना है 600 में, कितना होगा, तो सिंपल सा ट्रिक है, 2 जीरो रख दो पहले, तो अब हो गया 25 से 6 में गुना करना, तब 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। हाँ तो 150 होता है, 150 रख दो, तो ये हमारे पास 15,000 जूल आ गया, 15,000 जूल आ गया। इसे आप साइंस में ऐसे उत्तर लिख सकते हैं कि 15 और गुने में 3 गो जीरो है तो 10 के घात 3 लगा दो, गुना कर दो, ये आया। इसको आप पॉइंट में लाना चाहते हैं तो नीचे भी 10 से गुना और ऊपर भी 10 से गुना करेंगे तो ये 1.5 होगा और गुने में 10 के पावर 4 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे के नीचे में 10 से गुना और ऊपर में भी 10 से गुना कर लेना, तो इतना आएगा जब सॉल्व करोगे। तो पीछे हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना। तो 3 प्रश्न हमने समझ लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।